बड़ा ही दुख होता है, बहुत ही ज़्यादा दुख होता है। वो भी तब जब इतनी मेहनत के बाद स्टूडेंट पढ़ाई करता है और उसके बाद उसे पता चलता है कि नहीं, एग्ज़ाम में गड़बड़ी हुई है और एग्ज़ाम को रद्द होना चाहिए। पिछले दिनों जितनी सारी घटनाएं हो रही हैं एग्ज़ाम को लेकर के, क्या वाकई में इस सबके पीछे एनटीए जिम्मेदार है या नहीं? आज हमारे चर्चा का विषय सिर्फ यही है कि क्या वास्तव में एनटीए जिम्मेदार है, क्या एनटीए के हाथ से सारे एग्जामों की जिम्मेदारी ले लेना ही एकमात्र उपाय है? तो आइए हम एक एक करके इस सारे सवालों के जवाब आपके साथ देते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारा सवाल, आप लोगों का जो सवाल था उसका यही जवाब होगा कि एनटीए लापरवाह है। पता नहीं, ये तो 100% हम नहीं कह सकते कि एनटीए लापरवाह है या नहीं, लेकिन अगर विगत समयों से एनटीए की जो कार्य पद्धति रही, अगर जरा उस पर हम गौर फरमाएं तो बिल्कुल ये हमको आंसर यस में ही मिलेगा। आपको कुछ घटनाओं से रूबरू करवा दूं। बीएचयू का एंट्रेंस एग्जाम एनटीए करवाया था, कितने सारे आंसर की में गड़बड़ी आई थी। बहुत सारे क्वेश्चन जो सिंपली थी, जो को देख करके कोई भी स्टूडेंट कह सकता है इसका ऑप्शन ए सही रहेगा, उस सारे क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही दिया था, जिसका सी सही होना चाहिए तो उसका ऑप्शन डी सही दिया था। इतनी सारी गड़बड़ी, एक एक आंसर की में 20 से 30 गड़बड़ी हुई थी। 20 से 30 क्वेश्चन का जो ऑप्शन था वो गलत दिया हुआ था और उसके बाद ऑब्जेक्शन करने के लिए फाइन भी इम्पोज किया गया था। पहली लापरवाही जो है एनटीए की। दूसरी लापरवाही, एनटीए को यूजीसी नेट के एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने की जिम्मेदारी दी गई थी। लॉकडाउन ये ख़त्म हो गया, बहुत सारे एग्ज़ाम हुए, लेकिन हर बार एनटीए एक पूरा लिस्ट निकालती थी सब्जेक्ट वाइज एग्ज़ाम की, लेकिन उस एग्ज़ाम के 2 दिन पहले पता चलता था कि एडमिट कार्ड नहीं आया है और एग्ज़ाम अब पोस्टपोन होगा। क्यों? क्योंकि एग्जाम क्लास कर रहा है, किसी और स्टेट का टेट का एग्ज़ाम चल रहा है, किसी जगह का पीसीएस का एग्ज़ाम चल रहा है, कहीं का जुडिशरी का एग्ज़ाम चल रहा है। और इतना नहीं, लास्ट में आते आते उत्तराखंड एपीओ और एनटीए का जो लॉ के स्टूडेंट का पेपर था वो मैच हो गया। क्या एनटीए को ये नहीं पता था कि लॉ के स्टूडेंट मोस्टली जो हैं वो एपीओ जुडिशरी का एग्ज़ाम देते हैं, और जहाँ कहीं लॉ के स्टूडेंट है, हर कोई देता है हर एक स्टेट का एग्ज़ाम, तो उसी दिन, एग्जैक्ट उसी दिन लॉ का भी नेट का एग्ज़ाम था। तो क्या यह एनटीए की गड़बड़ी नहीं है, एनटीए की लापरवाही नहीं है? और 3 बार एग्ज़ाम पोस्टपोन करने के बाद की ये जो है कंडीशन है, तो आप बताइए क्या हम एनटीए को कहें कि नहीं यह फेयर है या यह लापरवाह नहीं है? दूसरी चीज़, क्या एनटीए को अब एनटीए से ये जिम्मेदारी हमें वापस ले लेनी चाहिए? प्रश्न ये उठता है कि जब हम एनटीए से जिम्मेदारी लेंगे तो फिर एग्ज़ाम कंडक्ट कौन कराएगा और कैसे होगा? तो यह सोचने का काम ना हमारा है और ना आपका, यह सोचने का काम हमारी गवर्नमेंट का है कि एग्ज़ाम फेयर कराना है और कैसे कराना है, किससे करवाना है, यह डिसाइड करेगी हमारी गवर्नमेंट, ना कि हमारा यह फोरम। अगला आपका सवाल है कि क्या एग्ज़ाम अब भी वैसे ही होगा जैसे हो रहा था? बिल्कुल नहीं, एग्ज़ाम वैसे नहीं होगा जैसे हो रहा था। एग्ज़ाम में और कड़ाई बढ़ती जाएगी और सख्ती बढ़ती जाएगी, और एनटीए की जो लापरवाही हो रही है इस पे अंकुश लगाना नितांत ही आवश्यक है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात एकदम सही है। एनटीए के लापरवाही पे लगाम लगाना ज़रूरी है, क्योंकि अगर लगाम नहीं लगाएंगे तो बहुत सारे स्टूडेंट का भविष्य जो है वो अधर में चला जाएगा। और अभी फ़िलहाल 1 दिन के पहले की घटना है, कुछ सब्जेक्ट का एग्ज़ाम अभी नेट का नहीं हुआ है, उसकी पूरी लिस्ट जारी थी लेकिन वेबसाइट से अचानक गायब हो गई, और उसकी सूचना भी नहीं मिल पा रही है कि अब एग्ज़ाम कब होगा। तो जितने एग्ज़ाम एनटीए कंडक्ट करवा रही है, सारे एग्ज़ामों में तो दिक्कतें हो रही हैं, तो बिल्कुल हम ये कह सकते हैं कि एनटीए की लापरवाही है, और एनटीए को या तो अपने रवैये को बदलना पड़ेगा या तो उसे अपनी जिम्मेवारी छोड़नी पड़ेगी। मेरे ख्याल से आप लोगों को यह बात सही लगी होगी और आप हमसे सहमत जरूर होंगे, तो हमारे इस सेशन को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि ये बात और लोगों तक पहुँचे, और आप लोग अपना फीडबैक हमें कमेंट में जरूर दीजिएगा। और एक बात और, बार बार कहने के बाद भी कितना ऑकवर्ड फील होता है। हम इतनी मेहनत करते हैं आपके लिए, इतने सारे एफर्ट्स लगाते हैं आपके लिए, इतनी सारी सूचनाएं इकट्ठा करते हैं, और फिर भी आप लोग फॉरवर्ड करके चैनल चले जाते हैं, देखते भी नहीं और उसे सब्सक्राइब तक नहीं करते हैं। तो कम से कम एक सब्सक्राइब तो कर दिया कीजिए ताकि हम भी मोटिवेट होते रहें और आप लोग के लिए नई नई जानकारियाँ, नई नई चीज़ें सर्च करके लाते रहें, ताकि जो बात आपको ना पता है, जो जानकारी आपको नहीं, वो जानकारी आप तक पहुँचा पाए। ओके, थैंक्स टू ऑल एंड बाय बाय, टेक केयर।